अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला इन्फो स्टोरीज़ में खुश आमदीद। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें। सर्दियों के दिन थे। नवीद और वासिफ अपने दोस्त उसामा की वलीमा की तकरीब से वापस आ रहे थे। रात के 12 बजे का वक्त था। अचानक सड़क के वस्त में एक लड़की नमूदार हुई, जिस पर वासिफ ने पूरे ज़ोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वो किसी इंतहाई नुकसान से बच गए। अलबत्ता लड़की गाड़ी के साइड बम्पर से टकराई। नवीद गाड़ी से निकला और लड़की की तरफ दौड़ा। वासिफ ने गाड़ी बंद की और नवीद की तरफ हुआ। नवीद ने लड़की को देखा। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हालत गैर हुई पड़ी थी। सर पे दुपट्टा और पाँव पर जूती नहीं थी। पाँव और हाथों से हल्का सा ब्लड रिस रहा था। पसीने में शराबूर थी, शायद कहीं दूर से भागी हुई आ रही थी। नवीद ने वासिफ को पानी लाने का कहा और पानी उस लड़की के ऊपर छिड़का ताकि उसे होश आए। जैसे लड़की होश में आई, वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शायद लड़की सदमे में मुब्तला थी, जिसकी वजह से वो बौखलाहट का शिकार थी। वासिफ ने तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराए नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवीद ने भी उसे नरमी से समझाने की कोशिश की, आप परेशान ना हों, आप महफूज हैं। लड़की के बोलने के अंदाज से पढ़ी लिखी फैमिली की मालूम हो रही थी। वासिफ ने गाड़ी से शाल निकाल कर उसे ओढ़ने को दी। लड़की ने फ़ौरन शाल ली और बदन छुपाया। लड़की अब कुछ नॉर्मल महसूस कर रही थी। नवीद ने पूछा कि आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना है। इस सवाल पर लड़की रोने लगी। नवीद ने कहा, रोए नहीं, अपना पता बताएं या किसी अपने का पता बताएं ताकि घर वालों को इतला दे सकें। लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वासिफ ने नवीद से कहा, इन्हें घर ले चलते हैं, वहाँ अम्मी होंगी तो शायद ये कुछ बता दे। इसी कश्मकश में एक बज चुका था। नवीद ने लड़की को गाड़ी में बैठने का कहा। पहले लड़की डरते हुए इनकार करती रही, फिर नवीद की तसल्ली देने के बाद उठी और लड़खड़ाती हुई गाड़ी में पीछे जा बैठी। उसे चोट भी लगी थी। वासिफ ने घर कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही घर पहुंचे तो वासिफ की वालदा गाड़ी की तरफ हुई और उस लड़की को गाड़ी से निकाला। उसे कमरे में ले गए और पहनने के लिए कपड़े दिए। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए दिया। वो थी कि रोती ही जा रही थी। वासिफ की वालदा ने बड़े प्यार से दिलासा दिया कि वो हर तरह से महफूज है, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। लड़की को उनकी बातों से हौसला हुआ। वो खाना खाने के बाद ऐसे सोई कि मुद्दतों से जागी हो और इन मुद्दतों में ऐसे ही नींद का इंतज़ार था। वासिफ की वालदा भी उसके पास सो गई। अगली सुबह से नाश्ता करवाया और दरियाफ्त किया, बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने कहा, मैं अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान से हूँ, मैं BSc की तालबा हूँ। मेरी मुलाकात एक लड़के से फेसबुक पर हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। यही जज्बात इस लड़के की तरफ से भी थे। उसने शादी के लिए कहा, लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं उसके कहने पर घर छोड़ आई। उसके बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे अपने साथ एक क्वार्टर में ले गया, जहां उसके मज़ीद दोस्त भी थे। वहां पहुंचकर मुझे उस लड़के के घटी और दरिंदगी से भरे जज्बात का इल्म हुआ, जो सुनकर मैं बिल्कुल ही बिखर गई। वहां से मैं भागने में कामयाब रही, अलबत्ता मुझे घर वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसी असना में लड़का और उसके दोस्त मेरे पीछे आए। मैं जंगल के रास्ते खारदार झाड़ियों से भागते हुए मेन रोड पर पहुंची, जहां पर आपके बेटे की गाड़ी से टकरा गई। आंसुओं का समंदर उसकी आंखों से छलक उठा। वासिफ की वालदा ने उसे सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी हुर्मत कायम है। अपने किसी अजीज़ का नंबर दो ताकि उनको तुम्हारी मौजूदगी की इतला दें। किसी भी किस्म का ऐसा कदम उठाने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ये रास्ता कहीं बुराई की दलदल में तो नहीं ले जाएगा।